क्या आपको पता है कि सेंटेंस क्या होता है? क्या आपको पता है कि सेंटेंस की कितनी अक़साम होती हैं? क्या आपको पता है कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? क्या आपको पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? क्या आपको पता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? क्या आपको पता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? अगर आपको पता नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज के लेक्चर में हम यही कुछ पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस की कितनी अक़साम होती हैं। यह सब कुछ आज के लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अफ़ज़ल और आप देख रहे हैं सर अफ़ज़ल खोसो यूट्यूब चैनल। लेक्चर में आगे चलने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पर लाइक और कमेंट करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सेंटेंस क्या होता है? जब हम बोल रहे होते हैं तो हम अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अल्फाज या तो हम दो या तीन या चार अल्फाज मिलाकर एक सेंटेंस बनाकर बात कर रहे होते हैं। जैसे मैं कहूँ मैं जा रहा हूँ, इसमें एक अल्फाज मैं बोल रहा हूँ मैं, दूसरा अल्फाज बोल रहा हूँ जा रहा और तीसरा बोल रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ, देखो इसमें मैं जो है वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज मिलें और कोई मीनिंग दें, कोई मतलब दें, उसमें से कोई वाज़े मतलब निकल रहा हो, जैसे मैं बोलूँ मैं जा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो ये मैं लफ्ज़ अल्फाज बोल रहा हूँ, अल्फाज की कॉम्बिनेशन, उन अल्फाज को मिलाकर बोल रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, तो इनमें मैं अल्फाज मिला रहा हूँ और उनसे कोई मतलब भी निकल रहा है। जैसे मैं जा रहा हूँ, अगले को पता चल रहा है कि ये क्या बोलना चाहता है। तो इसको हम कहते हैं सेंटेंस। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज़ वर्ड्स। जब हम बोल रहे होते हैं या हम कुछ लिख रहे होते हैं तो हम अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वी जनरली यूज़ दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स। हम जनरली वो अल्फाज जो लिख रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं तो वो ग्रुप्स की शक्ल में बोल रहे होते हैं। जैसा कि एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, लिटिल जैक हैमर सेट इन आ कार्नर। लिटिल जैक हैमर कोने में बैठा था। तो ये अल्फाज का कॉम्बिनेशन है। एक अल्फाज है लिटिल, दूसरा अल्फाज है जैक, तीसरा अल्फाज है हैमर, चौथा अल्फाज है सेट, पांचवा अल्फाज है इन, इस तरह से छठा अल्फाज कार्नर। तो लिटिल जैक हैमर सेट इन आ कार्नर, ये सारे अल्फाज की कॉम्बिनेशन है, वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है। नीचे सेंटेंस की डेफिनेशन दी हुई है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ऐसा वर्ड्स का या अल्फाजों का मजमुआ जो कोई कंप्लीट सेंस दे तो हम उसे सेंटेंस कहते हैं। नाउ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। जुमले की अक़साम। आमतौर पर जो काइंड्स हैं सेंटेंसेस की वो 4 काइंड्स हैं। एक है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंस और चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं, इनकी एग्जाम। असर्टिव सेंटेंस, ऐसा जुमला या ऐसा सेंटेंस जो कोई जो है हमें स्टेटमेंट दे रहा हो या कोई असर्शन दे रहा हो तो हम उससे जो है असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसा जुमला जिसमें कोई स्टेटमेंट बात की जा रही हो या कोई दावा की जा रही हो तो हम उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ मैं जा रहा हूँ, इसमें क्या, इस जुमले में क्या कर रहा हूँ कि मैं मान रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ। या मैं सो रहा हूँ, वो खेल रहा है। अब इस जुमले में क्या है कि वो खेल रहा है, मतलब
वो खेल रहा है, तो हम सच बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट वाली बात कह रहे हैं, तो इसमें हम कहेंगे कि ये असर्टिव सेंटेंस है। जैसा कि इधर एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल। हम्प्टी डम्प्टी जो है दीवार पे बैठा था। तो अगर हम अंग्रेजी में इसकी डेफिनेशन देखें असर्टिव सेंटेंस की, तो अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। ऐसा जुमला जो कोई स्टेटमेंट बता रहा हो या कोई दावा कर रहा हो, तो हम ऐसे जुमले को, ऐसे सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई सवाल पूछा गया हो, कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ऐसे सेंटेंस के शुरुआत में जो है, तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम खेलोगे, तो वर्ड्स जो है उसका शुरू में ही आ जाता है। जो उसका सवालिया वर्ड्स होता है, क्वेश्चन वर्ड्स होता है, वो शुरू में आ जाता है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो ये वेयर जो लफ्ज़ है, कहाँ, ये जाहिर करता है कि ये सवाल पूछा जा रहा है, किसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा गया हो, इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू गोइंग, इन विच क्लास डू यू रीड, ये सेंटेंस जो होते हैं। और इन ऐसे सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। अब है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई हुक्म दिया गया हो या कोई गुजारिश की गई हो, कोई कमांड दी गई हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। A sentence that expresses a command or an entreaty is called an imperative sentence. ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई कमांड दी गई हो या कोई रिक्वेस्ट की गई हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बी क्वाइट, खामोश हो जाओ। बी क्वाइट, अभी बी क्वाइट, खामोश हो जाओ का मतलब है कि इसमें कमांड दी जा रही है, हुक्म दिया जा रहा है कि खामोश हो जाओ। तो ऐसा सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। हैव मर्सी अपॉन अस, इसमें जो है एक, ऐसे सेंटेंस में एक दुआ दी जा रही है, एक गुजारिश की जा रही है, तो ऐसे सेंटेंस को भी हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ऐसा सेंटेंस जो कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रहा हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और ऐसे सेंटेंस के लास्ट में हमेशा एक्सक्लेमेटरी साइन आता है। हाउ कोल्ड द नाइट इज़, रात कितनी ठंडी है, हम कोई फीलिंग बता रहे होते हैं। वाट अ शेम, तो इसमें भी कोई फीलिंग हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होता है जिसमें कोई हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग बता रहे हों, तो उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे नमूने समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छे नमूने समझ आ गया है, तो बराए मेहरबानी मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।